चलो अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 ना। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है, सबसे पहले जो जो दिया है अपन वो सब लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। XYZ लिमिटेड इन्वेंट्री इज 3 लाख, तो ये है हमारा आंसर नंबर 31। पहले हम लोग लिख लेंगे जो जो दिया हुआ है। इन्वेंट्री दिया है अपने को 3 लाख, इन्वेंट्री दिया है, फिर आगे दिया है टोटल लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट्स का मतलब क्या होता है, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कितना दिया हुआ है, 12 लाख, ये अपने को क्विक एसेट्स दिया है। और फिर अपने को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्विक रेशो। क्विक रेशो दिया हुआ है 2:1, और अपने को फाइंड क्या करना है, करंट रेशो फाइंड करना है। ठीक है, करंट रेशो बताओ, कर सकते हो तुम लोग, थोड़ा ट्राई करना। क्या दिया है पहले ये बताओ, तुम्हें दिया है क्विक रेशो, तो क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या आता है, क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स, ये रहा क्विक एसेट्स, क्वेश्चन में दे रखा है क्विक एसेट्स, तो ये क्विक एसेट्स से, क्विक एसेट्स दे रखा है तो अपने को क्या मिल जाएगा, करंट लायबिलिटीज ना। इतना तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तुम्हें क्या मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गई। अब करंट लायबिलिटीज मिल गई, इसका फॉर्मूला क्या आता है बताओ, इसका फॉर्मूला आता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तुम्हें फिलहाल अभी सिर्फ क्या मिला है, करंट लायबिलिटीज मिली है, तो करंट एसेट्स कैसे फाइंड करोगे, तुम्हारे पास तो क्विक एसेट्स है, तुम्हारे पास करंट एसेट्स नहीं है। तो अब तुम्हें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्या ऊपर क्या दिया हुआ है, इन्वेंट्री, तो तुम्हें अपना फॉर्मूला कौन सा याद रखना है बताओ। क्विक एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा करंट एसेट्स मिल जाएगा। करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गई, फॉर्मूला निकाल लो, बुक बंद करो, सो जाओ, खत्म, सिंपल। कर सकते हो, फटाफट करो ये। चलो चलो क्वेश्चन करते करते सो गए, अब उठ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में भी पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं पहले। देखो आंसर 32 ये है, हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स इक्वल टू, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, 22 लाख। फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अपने को दिया हुआ है 10 लाख। ठीक है, फिर हमें दिया है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, तो 20 लाख। और देयर वर नो लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, निल। और तुम्हें फाइंड क्या करना है, करंट रेशो। चलो दिमाग की बत्ती जलाओ, बताओ कैसे करोगे। करंट रेशो के लिए तुम्हें क्या चाहिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब बताओ कैसे आ सकता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या दिया है, टोटल एसेट्स दिया है, तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, एनसीए प्लस सीए। फिक्स एसेट्स किस में चला जाएगा, एनसीए में। बस टोटल एसेट्स, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, मैं तुम्हें बताऊंगा। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, एनसीए प्लस सीए। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, एनसीए का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल गया, करंट एसेट्स मिल गया। तुम्हें तुम्हारे फॉर्मूला का न्यूमरेटर मिल गया। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर, करंट लायबिलिटीज। लेकिन क्या दिया है अपने को, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, दिया है यस, कैपिटल इंप्लॉयड दिया हुआ है। तो तुम्हें सोचना है कैपिटल इंप्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। कैपिटल इंप्लॉयड का मतलब तो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एनसीएल। तो इन दोनों से तो मुझे तो कोई मिलने वाला नहीं है, ना मुझे शेयर होल्डर्स का मतलब है, ना मुझे एनसीएल से मतलब है, हमें तो सीएल चाहिए। तो अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा और दौड़ना चाहिए कि टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होती है, टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अगर 22 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी, 22 लाख। ठीक है, ये मिल गया। अब टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सोचना। टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दिमाग की बत्ती जली। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा फॉर्मूला का डिनोमिनेटर मिल जाएगा। करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया। इस बार क्या करोगे, इस बार तुम लोग चाय पी के थोड़ा सा बाहर टहल के आओगे, सोना मत बार बार। ठीक है, चलो अब ये फाइंड करो। चलो क्वेश्चन करते करते सो गए, अब उठ जाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 32। 32 में भी पहले जो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है मैं लिख रहा हूं पहले। देखो आंसर 32 ये है, हमें दिया हुआ है टोटल एसेट्स इक्वल टू, टोटल एसेट्स कितना दिया हुआ है, 22 लाख। फिर फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स अपने को दिया हुआ है 10 लाख। ठीक है, फिर हमें दिया है कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड, कैपिटल इंप्लॉयड कितना दिया हुआ है, तो 20 लाख। और
देयर वर नो लॉन्ग टर्म एसेट्स, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपना कितना है, निल, और तुम्हें फाइंड क्या करना है, करंट रेशो। चलो दिमाग की बत्ती जलाओ, बताओ कैसे करोगे। करंट रेशो के लिए तुम्हें क्या चाहिए, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो अब बताओ कैसे आ सकता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो सबसे पहले क्या दिया है, टोटल एसेट्स दिया है। तो टोटल एसेट्स का मतलब क्या होता है, एनसीए प्लस सीए। फिक्स एसेट्स किस में चला जाएगा, एनसीए में। बस टोटल एसेट, देखो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं पूरा, मैं तुम्हें बताऊंगा। टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, एनसीए प्लस सीए। टोटल एसेट्स दिया हुआ है, एनसीए का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, ये तुम्हें दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल गया, करंट एसेट्स मिल गया। तुम्हें तुम्हारे फॉर्मूला का न्यूमरेटर मिल गया। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है, डिनोमिनेटर, करंट लायबिलिटीज। लेकिन क्या दिया है अपने को, ज्यादा कुछ नहीं दिया है। दिया है, यस, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। तो तुम्हें सोचना है कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब तो होता है शेयर होल्डर्स फंड्स प्लस एनसीएल। तो इन दोनों से तो मुझे तो कोई मिलने वाला नहीं है, ना मुझे शेयर होल्डर्स का मतलब है, ना मुझे एनसीएल से मतलब है, हमें तो सीएल चाहिए। तो अब तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा और दौड़ना चाहिए कि टोटल एसेट्स दिया हुआ है, टोटल एसेट्स का मतलब क्या होती है, टोटल लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स अगर 22 लाख है तो टोटल लायबिलिटीज भी कितनी हो जाएगी, 22 लाख। ठीक है, ये मिल गया। अब टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, थोड़ा सोचना। टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल, और इन दोनों का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दिमाग की बत्ती जली। तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारा फॉर्मूला का डिनोमिनेटर मिल जाएगा। करंट एसेट्स मिल गया, करंट लायबिलिटीज मिल गया। इस बार क्या करोगे, इस बार तुम लोग चाय पी के थोड़ा सा बाहर टहल के आओगे, सोना मत बार बार। ठीक है, चलो अब ये फाइंड करो। चलो अब टहलने के बाद अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। 33 में अगेन फिर से क्या क्या दिया है हम यहाँ पे लिख लेते हैं तुम्हारे लिए। देखो फर्स्ट पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें दिया हुआ है 10 लाख, तो यहाँ पे लिख दिया अपन ने 10 लाख। फिर ये लिखेंगे हम लोग फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया हुआ है, 7 लाख। ठीक है, लिख देते हैं अपन 7 लाख। फिर करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज दी हुई है हमें 1 लाख। देयर आर नो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और हमें फिर से फाइंड करना है करंट रेशियो। बताओ, करंट रेशियो फाइंड करना है। तो करंट रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज। तो इस बार थोड़ी सी खुशियां हम मना सकते हैं, क्यों, करंट लायबिलिटीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, करंट एसेट्स। कहीं पर भी हाथ पैर भी निचोड़ लो तो भी कहीं पर भी हमें डायरेक्टली नहीं दिया है कि करंट एसेट्स कैसे आएगा। अब तुम्हें क्या करना है, जो वो बैलेंस शीट मैंने जो सिखाई थी वो तुम्हें सीधी वर्किंग नोट में फटाफट बना लेनी है। देखो कैसे, शेयर होल्डर्स फंड प्लस फटाफट एनसीएल, फिर क्या लिखना है, सीएल, फिर ये टोटल, फिर ये एनसीए और ये सीए। इतना फास्ट बनाना किसको पता नहीं चलेगा। फिर जो जो दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखते जाओ। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब ये दोनों दिया हुआ है, ये दोनों कितना दिया हुआ है, 10 लाख। फिक्स एसेट्स का मतलब ये दिया हुआ है 7 लाख। करंट लायबिलिटीज का मतलब ये दिया हुआ है 1 लाख। अब बस इतना सा लिखते ही तुम्हें फटाक से पता चल जाएगा, अरे सर ये तो बहुत इजी था सर, ये हम लोग खुद ही होमवर्क करेंगे। कैसे, ये दोनों को प्लस करेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा, टोटल लायबिलिटीज। टोटल लायबिलिटीज और टोटल एसेट्स क्या होते हैं, सेम। और ये इतना है तो ये भी इतना है, और इसमें से ये माइनस करके तुम्हें क्या मिल जाएगा, करंट एसेट्स। समझ में आया बाबू। ठीक है, लेकिन तुम्हें ये इससे सॉल्यूशन तुम्हें नहीं करना है, तुम ये वहां पर नहीं दिखा सकते हो। तुम्हें क्या करना है, फॉर्मूला। तो तुमने क्या कैसे किया ये फॉर्मूला, वो तुम्हें वहां पे दिखाना। तो बताओ कैसे किया तुमने फॉर्मूला। तुमने यहाँ पे क्या लिखा, सबसे पहले टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू, बताओ टोटल लायबिलिटीज का फॉर्मूला क्या है, शेयर होल्डर्स फंड प्लस एनसीएल प्लस सीएल। ये दोनों का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो तुमने पहले क्या फाइंड किया, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल गया, टोटल लायबिलिटीज मिल गया, मिला। फिर तुम्हें क्या दिखाना है कि टोटल लायबिलिटीज इक्वल टू टोटल एसेट्स इक्वल टू, तुम्हें टोटल एसेट्स मिल गया। और फिर तुम्हें टोटल एसेट्स का फॉर्मूला लिखना है। तो टोटल एसेट्स का फॉर्मूला क्या था, ये नहीं है ना, एनसीए प्लस सीए। ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तुम्हें तुम्हारा न्यूमरेटर मिल जाएगा। तुम्हारा डिनोमिनेटर पहले से दिया हुआ है, न्यूमरेटर मिल गया, डिनोमिनेटर मिल गया। क्वेश्चन सॉल्व करो, रेशियो फाइंड करो। उसके बाद इस बार तुम लोग क्या करोगे, इस बार तुम लोग थोड़ा सा क्या कर लेना, वीडियो गेम खेल लेना। ठीक है, फटाफट चलो ये पहले कंप्लीट करो।
चलो अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में तुम्हें करंट रेशो और क्विक रेशो ये तुम्हें दोनों भी सॉल्व करने हैं और बहुत सारी चीजें दी है। सबसे पहले तो चलो एक एक देखते हैं। सबसे पहले क्या दिया है हमें, टोटल डेप्ट, टोटल एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, इन्वेंटरीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, चलो पहले सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग। सी अगर हमें वर्किंग नोट में करना होता तो मैं क्या बनाता, वो अपनी बैलेंस शीट बनाता। तो अपनी बैलेंस शीट में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो शेयर होल्डर्स फंड हो गया, एनसीएल हो गया, सीएल हो गया, फिर टोटल लाइबिलिटीज आ जाएगी, इसके बाद हम लोग लिखेंगे एनसीए और फिर सीए और फिर टोटल एसेट्स आ जाएंगे। अब जो जो दिया है पहले वो हम लोग क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो टोटल डेप्ट, टोटल डेप्ट किस में आता है बताओ, टोटल डेप्ट आता है इन दोनों का टोटल। तो टोटल डेप्ट कितना दिया हुआ है, 6 लाख, पहले ये लिख लो, इधर मत लिखो फिलहाल, बाद में देखते हैं। टोटल एसेट्स, टोटल एसेट्स का मतलब होता है ये, तो ये हमने लिख दिया 8 लाख यहाँ पर। अब फिक्स एसेट्स, तो फिक्स एसेट चलो इसमें आएगा, तो फिक्स एसेट्स हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 3 लाख। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, वो हम लोग को पता है कि वो भी इसी में आता है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये यहाँ नहीं लिख रहा बिकॉज इसका सबका टोटल हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। फिर नॉन करंट एसेट्स हो गया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, तो वो भी जाता है अपना एनसीए में, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। फिर है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आ जाता है इसमें, तो ये दिया है अपने को 2 लाख। लॉन्ग टर्म प्रोविजन वो भी आ जाता है इसमें, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लाइबिलिटीज में। इन्वेंट्री, इन्वेंट्रीज आता है अपना इसमें, तो ये आ गया 95,000 और प्रीपेड एक्सपेंस भी आता है इसी में, वो आ जाएगा 5,000। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें क्वेश्चन में दे रखी है। अब देखते हैं हम लोग इसका क्या करेंगे। तो 3 + 1 4 लाख, तो ये अपना आ गया 4 लाख। ठीक है, ये 4 लाख आ गया, टोटल 8 लाख दिया है, तो 4 लाख वापस क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स ना। यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ मत कर देना कि ये 1 लाख उठा के मत लिख देना, ये तो क्या था इन्वेंट्री और ये क्या था प्रीपेड एक्सपेंसेस। तुम लोग को क्या करना है, ये कहाँ काम आएगा बताओ। यस, बहुत सही सोचा है तुम लोग ने, क्विक रेशियो में ये हमें इसमें से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें 2 + 2 4 लाख ये दिया हुआ है और टोटल डेप्ट दिया था 6 लाख। 6 लाख में से 4 लाख अगर ये हो गया तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 लाख। अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, निकाल भी सकते हैं हम लोग कैसे, ये भी मेरा सेम 8 लाख ही आएगा, 8 में से 6 हो गया तो ये हो गया 2 लाख। देखो इसका वर्किंग मत बनाना, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, छोटे छोटे वर्किंग। क्या वर्किंग, कि तुम्हें एनसीए, एनसीए इक्वल टू जो जो मैंने एनसीए में लिया सब एनसीए में आ जाएगा। फिर टोटल एसेट्स इक्वल टू एनसीए प्लस करंट एसेट्स, ये दे दिया है, ये दे दिया है, तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा करंट एसेट्स मिल जाएगा। जैसे ही करंट एसेट्स फाइंड कर लिया, तुम लोग फटाक से क्या फाइंड कर लेना, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स कैसे आता है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, करेक्ट है। ठीक है, और इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा क्विक एसेट्स भी मिल जाएगा। करंट एसेट्स मिल गया, क्विक एसेट्स मिल गया, दोनों फॉर्मूला का तुम्हें न्यूमरेटर मिल गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तुमने क्या किया था, एनसीएल, एनसीएल इक्वल टू, एनसीएल में जो जो आया था वो लिखा था। फिर टोटल डेब्ट्स का फॉर्मूला एनसीएल प्लस सीएल, तो इससे ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हें करंट लायबिलिटीज मिल जाएगी। करंट लायबिलिटीज का मतलब दोनों भी फॉर्मूले का डिनोमिनेटर, करेक्ट। जिसको नहीं समझ में आया एक बार थोड़ा सा पीछे लेना और फिर अगेन वापस से इसको धीरे 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 करते रहना, बहुत इजी है। देखो क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स के लिए तुम्हें ये बैलेंस शीट की जरूरत पड़ेगी। जब इजीली सब कुछ सब चीज डायरेक्टली दी है तो तुम्हें कुछ नहीं है, लेकिन जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हें इस बैलेंस शीट की हेल्प लेना जरूरी है। लेकिन इस बैलेंस शीट में तुम लोग प्लस माइनस करके वर्किंग करके नहीं दिखा सकते क्योंकि वो लोग इस चीज को नहीं समझेंगे। तो तुम्हें किससे दिखाना है, सब फॉर्मूला से। और करना क्या है, जैसे तुमने इसका वर्किंग बनाया वही तो तुम्हें इस फॉर्मूला में लिखना है, सेम करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है बस। और वो भी कैसे याद रखना है, इसको तो तुम लोग साइड में बनाओगे वर्किंग नोट में, जैसे ये यहाँ पे लिखा इसका ये आया तो इसका फॉर्मूला लिख लो। ये तुमने कैसे फाइंड किया, तो इसमें से ये, तो इसमें से ये का मतलब क्या होता है, वही वही चीज तुम्हें क्या लिखनी है, फॉर्मूला में लिखनी है। ठीक है, चलो अब ये भी तुम लोग कंप्लीट कर लेना। ये कंप्लीट करने के बाद मोबाइल को बंद कर लेना और अपने दोस्तों से थोड़ी सी बातें कर लेना। ठीक है, चलो मिलते हैं वापस। ठीक है, चलो अब हम लोग करते हैं इस करंट रेशो और लिक्विड रेशो का लास्ट क्वेश्चन, जो है तुम्हारे पेज नंबर 4.102 पे क्वेश्चन नंबर 35।
सी अगर बिलीव करो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये सबसे इजी। क्यों? देखो करंट रेशियो कितना इजी है, बिकॉज तुम्हारे बैलेंस शीट, भले पूरी बैलेंस शीट दी है, तुम्हें किससे मतलब है? तुम्हें करंट एसेट से मतलब है और तुम्हारी करंट लाइबिलिटी से। करंट एसेट्स तीनों लेना है तुम्हें 1 लाख, करंट लाइबिलिटीज तुम्हें ऐड करना है। लेकिन सिर्फ करना क्या, देखो डायरेक्ट अमाउंट मत लिख देना, अमाउंट तो लिख ही लोगे, लेकिन नीचे दिखाना कि करंट एसेट्स में तुम लोग ने किन 3 चीज को प्लस किया है और करंट लाइबिलिटीज में तुम लोग ने किसको किसको प्लस किया। ये हो गया। फिर आता है क्विक रेशियो। तुम्हें क्विक रेशियो का क्या फॉर्मूला है बताओ? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो बताओ क्या है इसमें? क्विक एसेट्स कैसे आता है? अपने करंट एसेट्स में से खाली क्या माइनस करना है? अपने को स्टॉक माइनस करना है बस। तो वो नीचे दिखा देना, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक, क्या आ जाएगा? क्विक एसेट्स। बस पूरा फॉर्मूला सॉल्व कर लो। बहुत इजी। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छा है, लेकिन अपने सीबीएसई वाले देते नहीं है ना इतने इजी क्वेश्चन। ठीक है, चलो यहां तक कंप्लीट कर लो फटाफट। ये तुम्हारे हो जाएंगे सारे करंट रेशियो और करंट एसेट्स क्विक रेशियो वाले फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएंगे। फिर हम लोग आगे के स्टार्ट करेंगे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। ये और आगे के दो जो फॉर्मूला, प्रोप्राइटी और टोटल एसेट्स, ये तीनों एक साथ चलते हैं। ठीक है, मतलब एक भी फॉर्मूला याद हो गया तो तीनों भी इजीली याद हो जाएंगे। तो हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे फटाफट। चलो यहां तक पहले तुम लोग फटाफट कंप्लीट कर लो।